हरे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारानु। आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ न कुछ कर रहे होंगे, राइट। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन। जी हाँ, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन की आज हम बात करने वाले हैं और इस सेशन में हमने ऐड किए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। जैसा कि आप स्क्रीन के सामने देख रहे होंगे, इसमें 25 क्वेश्चन ऐड किए हैं हमने। और कहने को 25 क्वेश्चन है, लेकिन साथ ही साथ हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको देते रहेंगे। तो लगभग इस सेशन में आज 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये जो सेशन है वो एसएससी एंड रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस सेशन में हमने बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन ऐड किए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बढ़ते हैं सेशन के, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट जो पॉलिटी का क्वेश्चन है वो है आपात उपबंध जो है संविधान के किस भाग में सम्मिलित है। जो आपात उपबंध जो है वो संविधान के भाग 18, जो भाग 18 है उसमें आपात उपबंध का प्रावधान हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, याद रखना नागरिकता का प्रावधान कई बार पूछा है, तो याद रखना भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया। जी हाँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, राज्य द्वारा जो संपत्ति के अधिग्रहण की जो विधियों का उल्लेख है वो किस अनुसूची में दिया गया। तो याद रखना 9वीं अनुसूची में इसका प्रावधान हमें देखने को मिलता है। जो 10वीं अनुसूची है उसमें दल बदल संबंधी प्रावधान हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, संविधान में अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है। तो ये जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 के तहत ये प्रावधान किया गया है। ये हमें अंतःकरण की स्वतंत्रता का प्रावधान देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, भारत के किस उपराष्ट्रपति का निधन कार्यकाल के दौरान हुआ। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर कृष्णकांत, उनका जो निधन है वो उपराष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ही हुआ है। तो ऐसे इनकी डेथ हुई थी कार्यकाल के दौरान। तो याद रखें उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे ये कृष्णकांत। नेक्स्ट है, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन काम करता है। राजभाषा जो विभाग है वो हमेशा गृह मंत्रालय के विभाग के अंतर्गत इनके अधीन काम करता है। तो ये ध्यान रखें, राजभाषा विभाग का कई बार पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, राइट। राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, 7 सदस्य। नेक्स्ट है, प्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई। प्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इस दिन क्या हो रहा था। 1962 को क्या हुआ था, इस दिन भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, पता नहीं। प्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1962 को की गई थी 26 अक्टूबर। अगर डेट आपको याद नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपलसरी है, याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, 42वां संविधान संशोधन कब किया गया। तो 42वां जो संविधान संशोधन है वो 1976 को किया गया था। और जो 44वां संविधान संशोधन है वो 1978 को होता है, याद रखना। नेक्स्ट है, राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। तो राज्यसभा सदस्य के लिए अगर आपको सदस्यता करनी है, तो राज्यसभा सदस्य का आपको धारण करना है, तो आपको उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। जी हाँ, यहीं अगर मैं बात करूँ लोकसभा की, तो लोकसभा सदस्यता आपको लेने के लिए 25 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो लोकसभा राज्यसभा कितनी है, 5 वर्ष का अंतर है। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था। तो संविधान सभा ने जो राष्ट्र ध्वज का प्रारूप है 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था। तो राज्यसभा का जो पहली बार गठन है वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। जी हाँ, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का पहली बार भारत में गठन होता है। तो सन याद रखना, फिर कह रहा हूँ 52 सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सेवाओं पर कर का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो 81वें संविधान संशोधन के तहत सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया। तो ऊपर अभी हाल ही में बताया था आपको भाग 2, यानी भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान हमें देखने को मिलता है। तो याद रखें, मौलिक अधिकार का कई बार पूछा जाता है कि किस संविधान के किस भाग में इसका प्रावधान है। तो मौलिक अधिकार का जो भाग 3 में प्रावधान देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया। भारतीय संविधान का जो निर्माण करने वाली संविधान सभा है उसका गठन 1946 में किया गया था। जी हाँ,
याद रखें जो भारतीय संविधान है उसको जो स्वराज समिति के तहत संविधान सभा का गठन होता है। याद रखें जो भारतीय संविधान हमें आज देखने को मिलता है, जो हमें संविधान सभा हम पढ़ते हैं जिसके जो स्थायी अध्यक्ष हो गए, अस्थायी अध्यक्ष हम पढ़ते हैं, उसकी जो एक प्रारूप जो बना था पर्टिकुलर, इसका जो स्ट्रक्चर तैयार होता वो स्वराज समिति के तहत हुआ था। नेक्स्ट है संविधान सभा कुल 390, जी हाँ 390 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुए, तो यहाँ 296, जी हाँ 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे। नेक्स्ट है दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया, तो 10वीं अनुसूची में इसका प्रावधान हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था, तो काफ़ी टेक्निकली देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये किया गया था आंध्र प्रदेश। स्वतंत्रता के बाद अगर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हो तो वो आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये अनुच्छेद 19A के तहत किया गया है प्रेस की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य, जी हाँ जब भी मौलिक कर्तव्य की बात आती है आपको पता होना चाहिए इसका जो प्रावधान है वो रशिया से लिया गया, यानी सोवियत संघ से। तो मौलिक कर्तव्य को किस समिति के अनुशंसा पर संविधान में सम्मिलित किया गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट है भारत में आकस्मिक निधि किसके अधिकार में रखी गई है, तो भारत में आकस्मिक निधि जो है वो राष्ट्रपति के अधिकार में रखी गई है। इसमें आकस्मिक नीति याद रखें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये राष्ट्रपति के अधिकार में है। नेक्स्ट है द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी, तो जो द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने ये की थी सिफारिश। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया, तो आर्टिकल 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध माना गया है। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री के वेतन व पूर्वापेक्षा पर निर्णय किसके द्वारा होता है, तो जो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर उनके जो वेतन पर जो निर्णय होता है वो संसद द्वारा होता है। याद रखें किसके द्वारा होता है, संसद के द्वारा। और संसद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में, तो याद रखें संविधान के अनुच्छेद 79, जी हाँ इसमें संसद का हमें प्रावधान देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे सामने है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, राइट। यानी भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। राज्यसभा का याद रखें 6 वर्ष का होगा, लोकसभा का 5 वर्ष का होगा। आज का आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच किसके द्वारा की जाती है, तो ये जो की जाती है वो लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। याद रखें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत का नियंत्रक जिसे CAG कहते हैं, वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है इसकी फुल फॉर्म, तो द्वारा किए गए जो लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जाँच है वो उस जाँच किसके द्वारा होती है, याद रखें लोक लेखा समिति। आपको पता नहीं चाहिए लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, ये सारी आने वाले टाइम में इसके ऊपर सेपरेट वीडियो आएगी। सो ये था सेशन जिसमें हमने आज डिस्कस किया टॉप 25 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे SSC जैसे बड़े एग्जाम में। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।